हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम बना रहे हैं लड्डू गोपाल जी के लिए भोग। क्योंकि जो लोग लड्डू गोपाल जी रखते हैं उनको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी उनको भोग बाज़ार से ला के मत लगाइए। अपना घर में जो भी आप बना के लगाएंगे वो खुश होके वो भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो मैं कभी अपने लड्डू गोपाल के लिए बाहर का मिठाई वगैरह नहीं मंगाती हूँ। मैं घर में ही बना के रखती हूँ। एक बार बना लेती हूँ तो हफ्ता 10 दिन के लिए आराम से उनके भोग के लिए हो जाता है। आज हम बना रहे हैं ड्राई फ्रूट के लड्डू। क्योंकि भगवान के भोग में ना ही तो गोंद हम लोग डालते हैं, ना ही कलर वगैरह कुछ डालते हैं। सिर्फ घी, आटा और आप चाहे तो उसमें बेसन भी डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट और गुड़। भगवान के भोग में हम लड्डू भी नहीं, ये चीनी भी नहीं डालते हैं, गुड़ के लड्डू बनाएंगे। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, इलायची ली है और ये मैंने गुड़ लिया है। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ लड्डू के लिए प्रसाद। अभी हमने गैस पर घी रख दिया है। घी जब गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें आटा डालेंगे। आप चाहे तो आटे के अंदर थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज बेसन नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ गेहूं के आटे से बना रही हूँ। ये थोड़ा मोटा वाला आटा है जो लड्डू के लिए होता है। लड्डुओं के लिए हम लोग जो मोटा आटा पिसवाते हैं वही आटा होता है। महीन वाले आटे से थोड़े लड्डू अच्छे नहीं बनते हैं। उनको अच्छे से पहले हम घी में सेकेंगे। जब अच्छे से सीख जाएंगे उसके बाद इसमें हम गुड़ वगैरह सब ऐड करेंगे। तो पहले हमें मीडियम आंच में आटे को सेकना है। सिर्फ इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि आटा कच्चा ना रह जाए। आटे को अच्छे से एकदम बादामी कलर का सेक लीजिए। जब आटे में खुशबू आने लग जाए तो समझ जाइएगा आटा सीख गया है। जब तक चलाते रहिए। भगवान के भोग में बाहर का देखिए लाया हुआ मिठाई चाहे कैसा भी रहे, हम लोग आँख से नहीं देखते हैं कि वो लोग कैसा बनाता है। इसीलिए जो घर में हम लोग शुद्धता से बनाते हैं, साफ़ सफाई से बनाते हैं, वही प्रसाद भगवान को सबसे प्रिय होता है। चाहे आप उनको कुछ भी भोग लगाइए अपने घर में बना के। वैसे तो मैं लड्डू गोपाल को भोजन जो हम लोग भोजन बनाते हैं वही भोग लगाती हूँ, लेकिन सुबह सुबह उनको कुछ हम बना के कभी मठड़ी वगैरह, कभी लड्डू, कभी कुछ बना के रख लेते हैं। तो सुबह पूजा करने के बाद उनको दूध के साथ एक बार भोग लगा देते हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे घर में एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं, तो उनको भूख जल्दी लगती है और सहन भी नहीं होती है। इसीलिए उनके लिए कुछ ना कुछ बना के आप घर में रखिए, ताकि सुबह एक बार दूध के साथ दे दीजिए। उसके बाद आप जब खाना बनाते हैं तो खाने का तो भोग लगता ही है भगवान को। अब मेरा आटा सिकने लग गया है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट वगैरह डालेंगे। उसके बाद हम गुड़ को भी डालेंगे। इसके लड्डू हमें गरम गरम ही बनाने पड़ेंगे, नहीं तो गुड़ डालने के बाद में अगर ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद लड्डू बनेंगे नहीं। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने खोया नहीं डाला है आज। अब इसमें हम गुड़ डाल देंगे। गुड़ का हमने चाशनी वगैरह कुछ नहीं बनाया है। गुड़ को हमने नरम वाला गुड़ है तो आराम से हाथ से ही ये टूट जाता है। अब गरम कढ़ाई में डाल देंगे तो इसका अपने आप चाशनी बन जाता है गुड़ का। अब इसको थोड़ी सी देर के लिए हमें हिलाना है, कि जब तक गुड़ अच्छे से आटे के साथ मिक्स ना हो जाए तब तक थोड़ा हिलाते रहिए। छोड़िएगा नहीं, नहीं तो नीचे से जल जाएगा।
अब हम बन गए हैं, नीचे उतार लेंगे और उसके बाद इसके लड्डू बनाएंगे। जब गरम इसमें आप डालेंगे गुड़ को तो अपने आप गुड़ घुल जाएगा, एकदम चाशनी जैसे बन जाता है। बहुत ही प्रसाद, ये गुड़ का प्रसाद होता है, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसको नीचे उतार लेते हैं और लड्डू बना देते हैं। लड्डू गोपाल के लिए ज़्यादा बड़े लड्डू नहीं बनाते हैं हम लोग, छोटे छोटे लड्डू बना देंगे। गरम बहुत रहता है, इसलिए ध्यान से बनाइएगा। ठंडा होने के बाद ये बनता भी नहीं है, इसीलिए इसको बनाना तो गरम ही पड़ेगा। गरम आटे से एकदम अच्छे से आप शेप दे सकते हैं इनको। एक डिब्बा में भर के रख देंगे, 10-15 दिन के लिए आराम से लड्डू के लिए नाश्ता हो जाएगा। भगवान को ये वाला भोग जो गुड़ से बनाया हुआ होता है सबसे प्रिय लगता है। तो लीजिए, लड्डू गोपाल के लिए लड्डू बनकर तैयार है। ड्राई फ्रूट, गुड़ और घी के लड्डू। राधे राधे। कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। राधे राधे।